नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। चीन में ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना के केसों में तेजी आने लगी है। सख्त प्रतिबंध के बाद भी चीन में लगातार दूसरे दिन कोरोना के डेली केसेस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 24 घंटों में रिकॉर्ड के अनुसार 32,943 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक दिन पहले 31,444 केस दर्ज किए गए थे। वहीं बीजिंग समेत कई शहरों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि चीन में लंबे समय से जीरो कोविड पॉलिसी लागू होने के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। चीन में सर्दी बढ़ते ही केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद बीजिंग समेत कई शहरों ने कम्युनिटी लॉकडाउन भी लगा दिया है। वैसे 21 नवंबर को बीजिंग में 6 महीने बाद कोविड से पहली मौत होने पर पहले ही कई जिलों में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे। इन प्रतिबंधों के तहत दुकान, स्कूल और रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं। दरअसल स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंदौर ने 24 नवंबर को राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया, जिसके अंतर्गत स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंदौर ने 5 किलोमीटर स्वास्थ्य जागरूकता मैराथन के बाद रैली का आयोजन किया। बॉम्बे हॉस्पिटल स्क्वायर से नेपानिया स्क्वायर तक मैराथन आयोजित हुई। इसके बाद नेपानिया स्क्वायर से स्मृति कॉलेज परिसर तक रैली का आयोजन हुआ। यह अभियान समुदाय के सदस्यों के बीच स्वास्थ्य प्रचार और जागरूकता के विचार को फैलाने को लेकर आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 400 छात्रों ने अपने हाथों में बैनर तख्ती पकड़े हुए, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में फार्मिस्ट की अहम भूमिका को प्रदर्शित करते हैं, के नारों का प्रदर्शन किया। डॉक्टर नीलेश मालविया ने मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष जैन बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर का स्वागत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष जैन ने मैराथन रनर्स को हरी झंडी देकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसी के साथ जो फार्मिस्ट देश भर के शहरों, कस्बों और गांव में स्वास्थ्य सेवा की अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य जागरूकता के लिए फार्मिस्ट की भूमिका स्वयं चर्चित रही है। नेपानिया चौक से कॉलेज परिसर तक जनसभा के दौरान गांव पिपलिया कुमार कक्कड़ में ग्लूकोज का वितरण भी किया गया। कॉलेज के फैकल्टी और छात्रों ने भी गांव के लोगों से बातचीत की, उन्हें दवा के सुरक्षित उपयोग के बारे में भी जागरूक किया। कॉलेज के छात्रों के बीच टीम भावना का निर्माण करने के लिए कॉलेज परिसर में प्रेरक और टीम निर्माण खेल गतिविधियों के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही भाजपा ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी में एक नए मंत्री का आगमन हुआ है। कांग्रेस पार्टी के एक और नए सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विंग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में नरेंद्र सलूजा को सदस्यता दिलाई है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर दल बदलने की राजनीति गर्मा गई है। साथ ही आज कांग्रेस ने 13 नवंबर का पत्र भी जारी किया है। शुक्रवार सुबह भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन मंत्री विजय शाह और प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर की मौजूदगी में नरेंद्र सलूजा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आखिरकार मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागदा पुलिस ने इसे उज्जैन जिले के नागदा के एक ढाबे से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाला शख्स मूलतः उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है। लोग उसे इंदौर में प्यारा सिंह और उज्जैन रतलाम में दया सिंह के नाम से जानते हैं, जबकि इसका असली नाम नरेंद्र सिंह है। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक नरेंद्र सिंह के पकड़े जाने की सूचना नागदा पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच को दी थी। फोटो के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर पुलिस उसकी शिनाख्त करने के लिए पहुंच रही है। नागदा पुलिस के मुताबिक नरेंद्र सिंह को बाईपास पर एक होटल में खाना खाते समय पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला ये चौथा संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण और जांच के बाद पुलिस इन मामलों का खुलासा कर सकती है। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जिस टाइप से इसके वेयरहाउस पता हुए हैं, ये एक
गुरुद्वारों में जहाँ लंगर चलता है वहाँ खाना खाता है और लगातार मूवमेंट में रहता है और पूरे इवन एमपी और एमपी के बाहर की जगहों पे भी लगातार घूमता रहता है। लेटर क्यों लिखा इसने और जो जिन लोगों के नाम लिखे थे उनसे क्या इसकी दुश्मनी थी? ये एक टेंडेंसी इसकी प्राप्त हुई है। पहले एक उज्जैन में 2017 में एक हम लोगों ने डिटेक्शन जब कर रहे थे तो पूरा पता चला एक टीम को, उसका हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए थे। सीएसपी ऑफिस उज्जैन में इसकी जांच हुई थी। उसमें इन्होंने एक गुरुद्वारे के सेवादार के विरुद्ध ऐसी ही सेम शिकायत की थी और उस शिकायत में भी इसने बहुत सारे लोगों के नंबर लिख दिए थे जो कि डिफरेंट नागपुर के और कहीं दूर के थे, जिनका कोई वास्ता ही नहीं था उज्जैन से, उनके नाम और नंबर लिख दिए थे। तो ऐसा इसकी टेंडेंसी प्रतीत हो रही है अभी तक, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस या कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि जो कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है या कोई ऐसी मानसिकता। राहुल गांधी और कमलनाथ को ये अभी जब जैसे हम लोगों ने बताया कि आपके जो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता चला था, एक पुख्ता प्रमाण ये भी मिला था कि जब यहाँ पे नानक जयंती का जो प्रोग्राम चल रहा था उस दौरान इसकी प्रेजेंस यहीं थी। और ये एक बार ऐसे ही भी पता चला है कि उज्जैन में किसी पॉलिटिकल लीडर को किसी दूसरे के फ़ोन से धमकी देने का भी इसने काम किया था। तो इसकी टेंडेंसी इस प्रकार की है। अभी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है। डिटेल पूछताछ के बाद इंटेंशन के बारे में हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी जो है अभी ये पूछताछ का विषय है, क्योंकि पूछताछ डिटेल अभी हो नहीं पाई है। अभी रिसेंटली मतलब सारा काम हुआ है, लेकिन जो हम लोगों को जानकारी जो हम लोगों ने पता करी थी विवेचना के दौरान, वो ये पता चला था कि ये लगातार मूवमेंट में रहता है और ये मूवमेंट के दौरान इसने, जैसे कि जो वोटर आईडी जिसकी थी उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि उसने ना तो इंदौर आया ना किसी को वोटर आईडी उसने दी है। तो उसने संभावना ये ज्ञापित की थी कि करनाल में कोर्ट के पास कोई गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के पास जो है फोटोकॉपी उसने कराई थी। संभवतः वहाँ से ये वोटर आईडी इसके हाथ लगी हुई। दरअसल घटना तुकोगंज थाना क्षेत्र के एमजी रोड स्थित पीली कोठी की है, जहां नशे में धुत गोकुल अस्पताल के संचालक के बेटे सारांश ने जमकर उत्पात मचाया। अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ मिलकर महंगी लग्जरी कार में इंस्टंट करते वक्त एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद नशे में धुत युवक हंगामा करने लगे। आक्रोशित राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब के नशे में धुत युवकों को थाने ले जाकर पहुंची। इरफान पिता अब्दुल गनी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।